बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? थोड़ा सा आपको जो है वेट करना पड़ेगा। मैंने ये स्लाइड जो है पहले वाली अपलोड कर दी है, थोड़ा सा डिटेल के साथ आज इसको मैं बयान करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो है लेक्चर नंबर 5 है। तो इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में हमने विजिबिलिटी
टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। नंबर 2 प्लान एलेबोरेशन, नंबर 3 प्लान इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 4 अप्रेजल, नंबर 5 एवेल्युएशन। ये एवेल्युएशन और अप्रेजल में फर्क क्या है? अप्रेजल होती है तहमीना लगाना, जब किसी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाई जाती है तो उस वक्त अप्रेजल है। प्रोजेक्ट एंड पे पहुंचता है तो उस वक्त उसकी एवेल्युएशन होती है। एवेल्युएशन में एग्जैक्ट वो फिगर्स होते हैं कॉस्ट के, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है। तो अप्रेजल में जो है एस्टिमेट कॉस्ट लगाई जाती है। ये एस्टिमेट कॉस्ट से हमेशा जो है इन्फ्लेशन की वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं भाई, ताकि मैं काम स्टार्ट कर सकूं। इस चैप्टर के अंदर हमने एवेल्युएशन के बारे में पढ़ना है। पहले हम इससे अप्रेजल पढ़ चुके हैं। अप्रेजल के बारे में मैंने ये बताया है कि अप्रेजल जो है, जब फिजिबिलिटी टेस्टिंग होती है तो उस वक्त अप्रेजल की जाती है। किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए जब किसी प्रोजेक्ट का जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के भेजी जाती है तो उसमें अप्रेजल भी होता है, तहमीना होता है इस मंसूबे पे, इस प्रोजेक्ट पे कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा। वैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे वैल्यूएशन की जाती है कि टोटल इस प्रोजेक्ट पे कितने अखराजात आ गए। तो अप्रेजल और एवेल्युएशन में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इन द बैकग्राउंड। एवेल्युएशन इज अ फीडबैक प्रोसेस generally generating a need for changes, modification in the operation process, planning the duties, sometimes the revenue side selection. Appraisal is more or less job oriented and mainly concentrates on the working of the person in some specific position. But when applied to a project, it is a comprehensive and systematic review of the project with a view to make critical assessment of its justification, standards, cost, feasibility, वगैरह वगैरह, its consistency with the organization's objectives and the programs. While appraisal relates to the planning aspects of the project, the evaluation comes in with the implementation process. ये इन दो के दरमियान फर्क है, प्रोजेक्ट और अप्रेजल में। प्रोजेक्ट के अप्रेजल में, प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन में। प्रोजेक्ट क्या होता है? मैंने ये पहले एक्सप्लेन किया है कि हम कोई इंस्टीट्यूशन जो है बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट नए स्कूल जो है वो खोलना चाहती है। स्कूल जो है एलिमेंट्री स्कूल भी हो सकते हैं, सेकेंडरी स्कूल भी हो सकते हैं। तो इसका पहले जो है वो प्लान किया जाता है, फिर फिजिबिलिटी जो है रिपोर्ट मांगी जाती है, फिर उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट को जो है एलैबोरेट किया जाता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब बना के भेजी जाती है तो उसमें अप्रेजल भी होती है। जब इसको बजट में रख लिया जाता है
इस प्रोग्राम को, तो फिर इसको पब्लिश किया जाता है। एक प्रोग्राम जो होता है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट उसके अंदर होते हैं, और एक प्रोजेक्ट जो है सेमेस्टर के अंदर जो है, फर्ज किया हमने साइंस ब्लॉक बनाने हैं, हमने रिसर्च प्रोजेक्ट लगाने हैं, तो एक स्कूल के अंदर साइंस ब्लॉक को जो बनाया जाता है वो एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? प्रोजेक्ट अप्रेजल है कि जब कोई प्रोजेक्ट जो है उसकी विजिबिलिटी की जा रही होती है, तो उस वक्त जो है उसकी वैल्यूएशन की जाती है, इस प्रोजेक्ट पे कितने पैसे लगेंगे, इस पे खर्चा कितना आएगा। फिर उस प्रोजेक्ट अप्रेजल के बाद उसकी वैल्यूएशन की जाती है। वैल्यूएशन जो है प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन की जाती है। अब प्रोजेक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोजेक्ट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज aiming at accomplishment of the specific task and achievements of the certain stages within a given period of time. It can take place in one or more geographical areas. ये प्रोजेक्ट जो होते हैं एक से ज्यादा जियोग्राफिकल एरियाज में भी लगाए जा सकते हैं, जिनमें स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स, यूजुअली अ प्रोजेक्ट and with a specific financial allocations. डेफिनेशन में कुछ मैंने कैटेगरीज ऑफ द वैल्यूएशन, वैल्यूएशन की कैटेगरीज कौन सी होती हैं? वैल्यूएशन की कैटेगरीज में दो किस्म की वैल्यूएशन है, एक समेटिव वैल्यूएशन है और फॉर्मेटिव वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन जो ड्यूरिंग द, मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं। किसी क्लास को जो है अगर वो सेमेस्टर सिस्टम है तो उसका मिड टर्म एग्जाम लेते हैं, वो फॉर्मेटिव उसकी वैल्यूएशन है। एंड ऑफ द टर्म जब उसका एग्जाम लेते हैं तो वो समेटिव वैल्यूएशन होती है। इसी तरह जब कोई प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाता है, उस वक्त उसकी जो वैल्यूएशन होती है उस वक्त ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वैल्यूएशन जो की जाती है उसे फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कहते हैं। और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे जो वैल्यूएशन की जाती है उसको समेटिव वैल्यूएशन कहते हैं। तो वैल्यूएशन जो थी उसको यूं डिफाइन किया जा सकता है, वैल्यूएशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट ऑफ द एजुकेशन डेवलपमेंट एंड इफ वी एग्री द प्रोजेक्ट is a collection of the activities planned to achieve common good, and of course the project evaluation is an effort to judge the extent and efficiency of accomplishment and to find ways for its improvement. प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन जो होती है वो क्या है? प्रोजेक्ट वैल्यूएशन इज अ काइंड ऑफ एंटरप्राइज इन व्हिच द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वी प्लान और कैरी आउट द टास्क ऑफ द एजुकेशन डेवलपमेंट आर इन्वॉल्व। अब वैल्यूएशन कैटेगरीज ऑफ द वैल्यूएशन क्या हो सकती है? फ्रंट एनालिसिस। फ्रंट एंड एनालिसिस किसको कहते हैं? प्री इंस्टॉलेशन कॉन्टेक्स्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस जो है जो किया जाता है इसको फ्रंट एंड एनालिसिस कहते हैं। अवेल्युबिलिटी असेसमेंट, अवेल्युबिलिटी असेसमेंट जो होती है ये एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है वैल्यूएशन प्रोसेस का, और ये टेस्टिंग है, इसमें अप्रेजिंग है ऑफ ऑनगोइंग प्रोग्राम, इसमें जो है वो वैल्यूएशन की जाती है। जो प्रोसेस जो है वर्किंग कंडीशन में है उनकी वैल्यूएशन की जाती है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन इसका पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द
जब एक प्रोजेक्ट जो है प्रोसेस में है तो उसकी जब वैल्यूएशन की जाती है तो उसको फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कहते हैं, और जब एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जब वैल्यूएशन की जाती है तो उस वैल्यूएशन को समेटिव वैल्यूएशन कहते हैं। प्रोग्राम मॉनिटरिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग क्या है? हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, हम कोई प्रोजेक्ट जो है रन ओवर कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर जो है वो मॉनिटरिंग भी जरूरत होती है। कोई ना कोई उसके ऊपर सुपरवाइजर भी होता है। इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल कैटेगरी ऑफ द वैल्यूएशन। देयर इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन द मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट that have already gone into the actions. Monitoring is a kind of the check to see whether the activities originated with the implementation of the project are in compliance with the policy of the organization. ये इसमें ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, जो प्रोग्राम जो है लॉन्च किए गए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसको उन मेजर्स के मुताबिक जो है वो करना जो है शुरू किया जाता है। Monitoring is the most useful for timely direction of the delays or failures in meeting the targets. ये हर वक्त जो है इससे पॉइंट आउट किया जाता है। मॉनिटरिंग में अगर कोई काम नहीं हुआ तो उसको जो पॉइंट आउट किया जाता है कि प्रोजेक्ट के अंदर ये डेफिशिएंसी है, वेल इन टाइम जो है डेफिशिएंसी को जो है इस फॉल्ट को जो है दुरुस्त कर लिया जाए। रिसेंटली द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग। This supply the current data on all aspects of the project implementation on regular basis and work as a permanent source of feedback. Evaluation of the valuation. Valuation of the valuation क्या होता है? वैल्यूएशन इसको कहते हैं, मेटा वैल्यूएशन इसको कहते हैं, ऑडिट वैल्यूएशन इसको कहते हैं, यूटिलाइजेशन वैल्यूएशन इसको कहते हैं। वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन और कॉमन यूज secondary valuation is most frequently applied to impact evaluation, summative evaluation. When some conclusions have been drawn, the overall performance of the project, it is controlled by various interests such as the requirement of the agencies, partially funding the programs, or sponsoring that in collaboration with the host government. Often the field experts need to confirm the finding of the impact study by taking up a secondary evaluation. As sometimes the evaluators do not show the willingness to go against their vested interest. Evaluation of valuation के बाद missing from the text. ये क्या भाई missing from the text? वैल्यूएशन स्टडी डिजाइन जो है इसके बाद है the designs of the study, care is to be taken to show the comparison clearly. More should be made to make the result attributable to one or the other of the factors. ये बताया गया है, but लेकिन if it is difficult in the field of the social science as the real life situation tend to be complex due to the influence of the law, host of interacting variables. In such a situation, the conclusions should necessarily reflect what is happening, including the confusions in reaching a clear decision to attribute the effect to
any one cause. Basic valuation designs में नंबर 1 है क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग द स्टडी। स्टडी को डिजाइन करने का क्या तरीका होगा। हम जो है कुछ क्लासेज जो है नई लगाने जा रहे हैं, उन क्लासों की डिजाइनिंग क्या होगी, उनके कोर्सेज क्या होंगे, उनके क्लासेस जो उनकी तादाद कितनी होगी, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द वैल्यूएशन स्टडी। वैल्यूएशन स्टडी के जो है कॉन्फ्रेंस फीचर्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स एंड डिजाइन उसकी क्या होंगे, डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा और डेटा कलेक्शन के बाद उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, डेटा को एनालिसिस कैसे किया जाएगा एंड इंटरप्रिटेशन। ये प्रोसेस जो है एक रिसर्च वर्क में भी किया जाता है। सारे एक क्वेश्चन बनाया जाता है, उसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, फिर डेटा को एनालिसिस किया जाता है, डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है। इसी तरह वैल्यूएशन में भी ऐसे ही किया जाता है। डेटा एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, डिस्क्लोजर होता है, यूटिलाइजेशन है। मेथोडोलॉजी ऑफ द वैल्यूएशन क्या है, चेकिंग द रेलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट के ये जो रेलेवेंस है इनको चेक किया जाता है। Checking the relevance of the project, it does not simply any bare assumption that it is unrealistic. Because sound evaluation requires that the origin of the project be examined. इस प्रोजेक्ट का ओरिजिन जो है उसको भी एग्जामिन करना चाहिए। The evaluator has to follow find the footsteps of the planner and the team which prepared the project. He should examine the national and the sectoral development situation at the time of the project start and formulate a simple operational statement of the problem originally faced by the design team. Care must be taken to avoid the unnecessary explanatory statement which have a tendency to obscure the true nature of the problem. Identifying the performance indicators. जब कोई प्रोजेक्ट है इन वर्किंग कंडीशन में है, काम हो रहा है, तो उसमें हमें जो है इंडिकेटर्स भी लगाने चाहिए कि परफॉर्मेंस जो है अच्छी है, एक्सीलेंट है, गुड है। शुरू में मैंने एक टेबल दिखाया है, वेरी गुड है, गुड है, नहीं है। इस तरह इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के भी इंडिकेटर होने चाहिए। सिलेक्टेड आउटपुट इंडिकेटर्स। आउटपुट क्या होती है कि जो हमने काम किया है उसमें उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जाता है। प्रोजेक्ट आउटपुट की वैल्यूएशन की जाती है। अब प्रोजेक्ट आउटपुट वैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट आउटपुट क्या होती है, इसमें हम जो है जनरल कमेंट्स इसमें आते हैं। If the assignment explained in the previous classes, the evaluator is now in the possession of a list of operational objectives together with a whole set of the appropriate performance indicators, and accordingly he can analyze the project output. इसमें जनरल कमेंट्स होते हैं, जनरल कमेंट्स के बाद आउटपुट है। इसमें आउटपुट दो किस्म की होती है, क्वांटिटेटिव आउटपुट और क्वालिटेटिव आउटपुट इसमें होती है। इम्पैक्ट इसका जो है, इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मींस क्वालिटी ऑफ द
given project output, the outcomes of the valuation of the project output gives the sufficient information about the impact of the project performance. Next है utilization. Utilization refers to the use of the project output. While it is difficult to establish with certainty whether the output has or has not an impact on it, on the other hand, generally possible to ascertain the whether and to what extent it has been used. नेक्स्ट है चेकलिस्ट फॉर द प्लानिंग एंड द वैल्यूएशन स्टडी, जो है उसकी चेकलिस्ट बनाई जाती है, वैल्यूएशन स्टडी की जाती है, उसके बैकग्राउंड को जो है चेक किया जाता है। वैल्यूएशन स्टडी ऑफ द इंडस्ट्रीज होती हैं, एकेडमिक सेकेंडरी स्कूल इन कीनिया, इंडस्ट्रियल एजुकेशन प्रोजेक्ट इन कीनिया क्या है, बैकग्राउंड टू दी वैल्यूएशन स्टडी क्या हो सकता है, वैल्यूएशन डिजाइन एंड द सैंपलिंग प्रोसीजर, वैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंटेंट, जो प्रोजेक्ट के कंटेंट है उनकी वैल्यूएशन करना। इसके बाद लॉजिस्टिकल कंपोनेंट्स की वैल्यूएशन करना, फिर पर्सनल्स की कंपोनेंट्स जो उनकी वैल्यूएशन करना, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन करना। ये थे इस चैप्टर में सारे कंटेंट्स। अब ये जो प्रोजेक्ट वैल्यूएशन है, प्लेस ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यूएशन इन द प्रोजेक्ट साइकिल, प्रोजेक्ट साइकिल में इसकी जो है प्लेस क्या है। पहले आप जो है स्लाइड्स को डाउनलोड कर लें। लेक्चर्स की स्लाइड्स को डाउनलोड कर लें। प्रोजेक्ट साइकिल में इसकी वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यूएशन इन द प्रोजेक्ट साइकिल, वैल्यूएशन की जगह कहाँ है प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट साइकिल को आप जरा गौर से देखें। ये तकरीबन हर लेक्चर में इस डायग्राम को मैंने जो है वो शो किया है। सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। हम क्या करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, हम जिस जगह पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट फार्मूलेशन, उसके कागजात जो है वो तैयार किए जाएंगे। प्रोजेक्ट अप्रेजल, उसका तहमीना किया जाएगा, फिर उसकी मंजूरी ली जाएगी, फिर उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लास्ट क्या है, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन, फिर उसका वैल्यूएशन की जो है प्रोजेक्ट की जाएगी और उसकी वैल्यूएशन को जो है वो एस्टिमेट किया जाएगा, उसकी वैल्यूएशन जो है वो निकाली जाएगी। अप्रेजल कॉस्ट में कल मैंने कुछ टेबल जो है वो डिस्कस किए थे। वैल्यूएशन का मीनिंग क्या है, अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू टू समथिंग इन द लाइट ऑफ द डेटा गैदर्ड फ्रॉम ऑल रेलेवेंट सोर्सेज। वैल्यूएशन किसको कहते हैं भाई, a process of assigning the value to someone, something in the light of the data gathered from all relevant sources. Project evaluation, the post-implementation assessment of the success and failure of the project. Comprehensive analysis of the project through objectives and the implications it may have for the area. When applied to a project, evaluation helps in knowing to what extent the project objectives have been achieved. जब इसको किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो फिर इवैल्यूएशन से ये जो है मदद मिलती है
दोबारा आवाज चेक करें, क्या इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं? When applied to a project, evaluation has in mind to what extent the project objectives have been achieved. It also tells us what that if not achieved, what are the hurdles in achievement of the objectives. इससे ये पता चलता है एक ऑब्जेक्टिव जो है एक प्रोजेक्ट के वो अचीव हो रहे हैं, अगर अचीव नहीं हो रहे तो उनमें रुकावटें क्या हैं, नहीं ये जो है वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो रहे हैं। वैल्यूएशन से ये भी पता चलता है। डिफरेंस बिटवीन द अप्रेजल एंड द वैल्यूएशन, दे डिफरेंट इन सेवरल वेज एज, इनके टाइम का डिफरेंस होता है, एक शुरू में है एक एंड पे है। वैल्यूएशन कैसे की जाती है, अप्रेजल कैसे की जाती है, इसमें भी फर्क होता है। ऑब्जेक्टिव्स जो इनके उनका भी डिफरेंस है, कास्ट का भी डिफरेंस है, उसमें एस्टिमेट होता है, इसमें फाइनल कास्ट होती है, हाउ कास्ट, इसमें कास्ट को कैसे एस्टिमेट किया जाता है, यूजेस ऑफ द रिजल्ट्स जो है, पीपल इन्वॉल्व जो है उसमें, अप्रेजल में और लोग होते हैं, एवेल्युएशन जो है ये करने वाले और लोग होते हैं, ये हायर अथॉरिटीज होती हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट एवेल्युएशन, प्रोजेक्ट एवेल्युएशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? Sensitizing the employees about their strengths and weaknesses. एम्प्लॉइज जो होते हैं जो इस प्रोजेक्ट को रन ओवर कर रहे होते हैं उनको एहसास दिलाया जाता है उनकी स्ट्रेंथ्स का, उनकी वीकनेसेस का, उनकी खूबियों का, और उनको उनकी खूबियां और उनकी खामियां उनको बताई जाती हैं। जनरेट टू वे फीडबैक सिस्टम, आप में से कोई बता सकता है टू वे फीडबैक सिस्टम किसको कहते हैं? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज टू वे फीडबैक सिस्टम? टू वे फीडबैक सिस्टम है कि हम किसी जगह पे कोई प्रोजेक्ट जो है रन कर रहे हैं तो वहां के वर्कर्स की मुश्किलात, वहां के वर्कर्स की प्रॉब्लम हायर अथॉरिटी तक पहुंचाना, ये वन वे है। और हायर अथॉरिटी के ऑर्डर जो है एक वर्कर्स तक आना नीचे, स्टेप बाय स्टेप इसको बैकवर्ड।
जनरेट टू वे फीडबैक सिस्टम, आंसर आपने दिया है, टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड द सीनियर्स बोथ, यानी हायर अथॉरिटीज की अहकामात एम्प्लॉइज तक और एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम जो है हायर अथॉरिटी तक, ये टू वे होता है। एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज टू बी रियलिस्टिक, developing management information system about employees, establishing the effective incentive system, वर्कर्स की एफिशिएंसी को, वर्कर के बेहतर को, वर्कर्स के काम को बेहतर करने के लिए इनको इंसेंटिव दिए जाते हैं। इन इंसेंटिव में ये क्या करते हैं, पहले से जो है काम ज्यादा करते हैं। डेवलपिंग रिसर्च कल्चर तक जो अचीव हो चुका है, इस हद तक जो है हमने बिल्डिंग बना ली है, इस हद तक हमने जो है उसमें इक्विपमेंट लगा लिए, इस हद तक उसमें जो क्या इलेक्ट्रिसिटी उसमें इंस्टॉल कर दिया। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, ये प्रोजेक्ट की अचीवमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। रिवीजन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। सिस्टम एंड द प्रोजेक्ट विदाउट एवेल्युएशन, एक सिस्टम है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी एवेल्युएशन नहीं होती, तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉइज एंड द प्रोजेक्ट, कोई पूछने वाला नहीं, लेस कैपेबल एम्प्लॉइज, अदर वीकर सिस्टम। अगर किसी प्रोजेक्ट को कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर क्या होगा, लेस कैपेबल एम्प्लॉइज, वीकर द सिस्टम। अगर वैल्यूएशन होनी है, अगर एग्जामिनेशन होने हैं, तो फिर क्या होगा, लेस कैपेबल एम्प्लॉइज एंड द वीकर द सिस्टम, मोर कैपेबल एम्प्लॉइज, स्ट्रॉन्गर द सिस्टम। अगर तो एम्प्लॉय जो हैं कमजोर हैं तो फिर जो है सिस्टम भी वीक है। अगर टीचर कमजोर हैं पढ़ाने वाले तो उनकी एवेल्यूएशन में उनका रिजल्ट भी जो है वो पूरा आएगा। अगर जो है टीचर जो है काबिल हैं, ट्रेंड हैं, कैपेबल हैं, तो उनका रिजल्ट भी जो है वो स्ट्रांग होगा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, अगर वैल्यूएशन की जानी है तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, अगर वैल्यूएशन की ही नहीं जानी तो परफॉर्मेंस जो है कभी बेहतर नहीं हो सकती। आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को देख लें, अगर एट द एंड ऑफ द टर्म जो है एग्जाम ही नहीं होने तो फिर जो है एफिशिएंसी जो है नहीं होगी, सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा। टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन, फ्रंट एंड एनालिसिस, इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। वैल्यूएशन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी एवेल्यूएशन करना जो है उसको फ्रंट एंड एनालिसिस। फॉर एग्जांपल फिजिबिलिटी टेस्टिंग, फिजिबिलिटी जो होता है क्या होता है, एग्जैक्टली आपने ठीक कहा है। समटाइम्स द वीक टीचिंग मेथोडोलॉजी वुड बी द रीजन ऑफ द बैड रिजल्ट। वैल्यूएशन पहले होती है, उसको फिजिबिलिटी उसने कहा ना, इसको स्लाइड पे देखिए, वैल्यूएशन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, जो वैल्यूएशन फ्रंट एंड एनालिसिस इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिबिलिटी टेस्टिंग, फिजिबिलिटी टेस्टिंग हमने पहले ही किया प्रोजेक्ट को शुरू करने से, तो फिजिबिलिटी भी एक किस्म की वैल्यूएशन है, लेकिन ये किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने से पहले की जाती है कि टोटल जो है एस्टिमेट कॉस्ट कितनी आएगी। और कॉन्टेक्स्ट वैल्यूएशन,
Evaluability assessment, to what extent the project would lend itself to evaluation after its completion. किस हद तक जो है इसकी वैल्यूएशन की जा सकेगी कंप्लीट होने के बाद. व्हाट टाइप ऑफ द डेटा विल बी अवेलेबल फॉर द वैल्यूएशन, किस किस्म का डाटा जो है होगा इसकी वैल्यूएशन के लिए. व्हाट विल कलेक्ट, हु विल कलेक्ट द डेटा, कौन लोग जो है डेटा को कलेक्ट करेंगे. हु विल कलेक्ट द डेटा, हाउ विल कलेक्ट द डेटा, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा वैल्यूएशन के लिए. Would it be worthwhile to evaluate, क्या वैल्यूएट करना जो है वो जरूरी होगा. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस भी किया जाता है कि इस प्रोसेस पे, इस प्रोजेक्ट पे वैल्यूएशन कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है, और ये जो प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं इसके कल बेनिफिट जो है फ्यूचर में क्या होंगे. Formative evaluation are of two types. One is the formative evaluation, other is the summative evaluation. Evaluation during the process of the project, during the working of the project, during the development of the project is called as formative evaluation. And the valuation after the completion of the project is called as summative evaluation. Judging the usefulness of the project during the implementation to find out how are the things going on. During the implementation जो है इसको जज किया जाएगा, इसको चेक किया जाएगा कि काम कैसे हो रहे हैं. It gives useful information for suitable action in the time. ये जो है फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन वक्त से पहले इससे पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट जो है एनुअल रिजल्ट कितने फीसद अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा. ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द सेशन जब आप एग्जाम लेते हैं तो स्टूडेंट की कारकर्दगी को आप जो है वो बेहतर जान सकते हैं, इससे एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि रिजल्ट कैसा रहेगा. It may be too early or too foreseen and evaluate the expected outcomes. Females are more expert in the formative evaluation. Summative evaluation. Valuation at the end of the project. Valuation at the end of the semester is called summative evaluation. Assessing the usefulness of the project after its completion. एक प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद इसकी असेसमेंट करना, इसको समेटिव वैल्यूएशन कहते हैं. इट गिव्स द useful information in the final form, may be used for the next cycle of the project, but it may be too late to differ. Evaluation till project completion. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग. एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल होता है वो एजुकेशन प्रोजेक्ट को जो है वो मॉनिटर करता है, या वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने उस बिल्डर को कंस्ट्रक्ट करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का ठेका लिया हुआ होता है, उसको कंस्ट्रक्ट करने का जो उसका ठेका होता है वो उसको मॉनिटर करता है. ओवरऑल मॉनिटरिंग जो है एजुकेशन सिस्टम के जो ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं. इनका एक हायरार्की होती है की, अपने अपने लेवल पे
मॉनिटर करते हैं। This is also a type of the valuation carried on during the project implementation. It pertains to collections of the information about the implementation of the project activities, ensuring the supply of the inputs as per schedule. ये प्रोजेक्ट के जो है हर पहलू की तरफ देखते हैं, चीजें जो है, थिंग्स जो है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसकी सप्लाई को देखते हैं। Different types of the performance for the monitoring the needed input. मुख्तलिफ किस्म के जो परफॉर्मेंस जो है इस्तेमाल होते हैं उनकी करते हैं। It may be done by the internal management of the project or some external authority. ये इंटरनल भी होते हैं, मैनेजमेंट के पर्सन जो होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, एक्सटर्नल अथॉरिटी भी होती है, इंटरनल अथॉरिटी भी होती है। It requires the continuous updating of the project status. ये प्रोजेक्ट के स्टेटस को जो है कंटिन्यूसली अपडेट करना होता है, इनमें चीज की जरूरत होती है। रिक्वायर्स द क्विक सप्लाई ऑफ द इनपुट्स एंड एक्शन फ्रॉम द मैनेजमेंट। जरूरत इस बात की है कि ये इनपुट इन टाइम सप्लाई करें और एक्शन ले फ्रॉम द मैनेजमेंट की तरफ से, इस पे एक्शन जो है होना चाहिए। Evaluation of the valuation, secondary valuation, meta valuation, valuation audit, utilization, वैल्यूएशन ऑफ द वैल्यूएशन की बेहतरीन एग्जांपल जो है वो ऑडिट है। assesses the validity of cumulative valuation, may include the following: public criticism, comments from the professionals, analysis of the evaluation report, validity of the valuation design, genuineness of the sources of the data, reanalysis of the original data. वैल्यूएशन में पब्लिक क्रिटिसिज्म को भी देखा जाता है। अगर बिल्डर जो है उसका मटेरियल नाकस है, वैल्यूएशन हो गया, सब कुछ हो गया, अगर एक बंदा जो एप्लीकेशन दे देता है कि इस बिल्डिंग के अंदर जो है मटेरियल जो है डिफेक्टिव मटेरियल जो है यूज किया गया है, ये पब्लिक क्रिटिसिज्म है। कमेंट्स फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल के कमेंट्स भी जो है उसमें उनको कंसीडर किया जाता है। एनालिसिस ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट को भी देखा जाता है। वैलिडिटी ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्या ये रिपोर्ट डिजाइन जो की गई है इसकी वैलिडिटी चेक किया गया। जेन्युइननेस ऑफ द सोर्सेज ऑफ द डेटा, जहां से ये डॉक्यूमेंट मिले हैं, जो आपने इसकी रिपोर्ट ली है, सोर्स ऑफ डेटा जो है वो जेन्युइन है। रीएनालिसिस ऑफ द ओरिजिनल डेटा, ओरिजिनल डेटा जो है उसको दोबारा एनालिसिस किया जाता है। कंडीशंस फॉर ओपन वैल्यूएशन सिस्टम, managerial commitment towards the improvement. Conditions for the open evaluation system में पहला पॉइंट है managerial commitment towards the improvement, investment in the terms of the time, money and the energy, willingness to be open by all concerned, organizational belief in openness, belief that the project improvement will contribute towards the overall development. प्रोजेक्ट को तो किसी वक्त भी रोका जा सकता है। अगर ये जो रोकने का प्रोसेस है
इसकी सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ। आप अपने मोहल्ले की जो है वो सड़कें बनवाना चाहते हैं, तो भाई बराए मुखालफत के लिए भी एक जाके जाए वो स्टे ले आए तो वो रुक जाती है। अगर आप पहले भी एग्जांपल दिया, अपने मोहल्ले की गलियों को ऊंचा करना चाहें, कंस्ट्रक्ट कराना चाहें, तो लोगों के घरों में पानी आने का अगर अच्छा हो, conditions for the open valuation system. Design the valuation study, it must clearly mention the following major objectives. क्या होते हैं? Major objective, who to evaluate the internal and external. इंटरनल वैल्यूएशन कौन करेगा, एक्सटर्नल वैल्यूएशन कौन करेगा, और इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यूएशन क्या होगी। वैल्यूएशन टीम ट्रेनिंग जो है ओरिएंटेशन होनी चाहिए उसकी। वैल्यूएशन करने वाली जो टीम है उसकी पहले ट्रेनिंग की जाती है, वो वैल्यूएशन में कौन कौन से पॉइंट जो उनको कंसीडर करेंगे। इन द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, अप्लाई होते हैं उनके रोल्स क्या है, उनकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, लिमिटेशन ऑफ द स्टडीज के ड्रॉबैक क्या है स्टडी के, टाइम फ्रेम, कब जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा और कब ये प्रोजेक्ट जो है एंड इसका अख्ताम होगा। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, टाइम फ्रेम एंड एरिया ऑफ द एक्टिविटीज, किस जगह पे ये एक्टिविटीज होंगी। तो जिस एरिया में उसने एग्जांपल दिया, जिस एरिया में फ्लड है तो वहां जो है उन लोगों की जो है हेल्प की जाएगी। सोर्सेस ऑफ द वैलिड एंड द रिलायबल डेटा, सैम्पलिंग टेक्निक, टीम कोऑर्डिनेशन। टीम कोऑर्डिनेशन क्या है, हाउ, होम, वेयर, कौन करेगा, कौन प्रोजेक्ट को चलाएगा, प्रोजेक्ट को कैसे चलाया जाएगा, और ये प्रोजेक्ट जो है कहाँ लॉन्च किया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर द डाटा कलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सोर्सेज, डाटा एनालिसिस, हु, हाउ, वेयर, व्हेन, इस तरह किस्में जो है क्वेश्चन होते हैं। use of the correct statistics for the analysis, where to apply the findings, recommendation in the operational terms, may also questions the very justification for the project, contributing the organizations, persons, professionals, references, monitoring the mechanism for the whole process, dissemination of the report, कमेंट्स लेने के लिए रिपोर्ट को जो है कैसे डिसेमिनेट किया जाएगा, बिखेरा जाएगा। चेक लिस्ट फॉर मॉनिटरिंग एट डिफरेंट स्टेजेस पे जो मॉनिटरिंग के लिए चेक लिस्ट बनाई।
Identification of the key performance indicators relate each object to the key performance indicators. KPIs, key performance indicators. And the measures instrument. आपने ये जो वैल्यूएशन की है उस वैल्यूएशन के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे? Context of the measuring of key performance indicators, for example, rural है, urban है, male है, female है. आउटपुट के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखे जाएंगे. प्रोजेक्ट आउटकम्स क्या है? इम्पैक्ट of the different aspects have the different requirements as under project outcomes. More immediate direct measurement, project impact, not immediate time taking activities. फौरन नहीं है ये हो सकता, इस पे जो है वो आगे. Design the project evaluation study. Project evaluation study है, project evaluation है, specific methods, improvement, risk, achievement, ये इसके एलिमेंट्स हैं. Evaluation study of the industrial study in academic secondary schools in the Kenya. यहाँ एग्जाम्पल दी गई है. The 1960s and the 70s need for the technical and vocational education in the Kenya. 3 steps taken by the minimum of the education start of the industrial arts American scheme for the secondary schools, Kenya school training, college, secondary, technical, vocational education, assistant of the education for the curricular and the technical and vocational, following by the introduction of the technical and vocational subject in the lower and upper secondary schools. Ministry of the Education. Background of the evaluation study of the industrial education in the academic secondary school in the Kenya. Swedish government sponsored the study. Industrial Education University of London for the intensive study of the project. Team of British, Swedish expert field study objective force on sources of the industrial education in its aims and objectives. Future roles, future Swedish aid to Kenya for evaluation pertaining to the following: location of the project schools, industrial evaluation schools, through the schools, students characteristics evaluation karna, parents view on the industrial evaluation and its rules. Major steps क्या होते हैं evaluation study में? Documentary study of the industrial evaluation aims and objectives. Analysis of the Kenyan education system. Review of the international literature. ये example दी गई है evaluation.
इंडियन कंट्री की एजुकेशन सिस्टम की। सैंपल ट्रेस्ड 1642 students of the year 1983 and 84 from the 35 schools, 15 of the industrial education and 20 other secondary schools. Follow-up of the students: 34 heads and the teachers, 45 the Swedish volunteers are also involved in the study. Data files as one of the source of the data. Use survey method and also trace the study techniques. Major findings of the valuation study: teachers from the other non-industrial education school were more committed. Industrial education and schools found to be more demanding and the time consuming. ये evaluation की गई है. Industrial valuation was more as sort of the blend of the technical and general subjects, i.e. did not have much influence on the system. Equipment in the workshops was too advanced. Less time spent on the activities in the schools. Training of the evaluators and the evaluatees. Evaluation is the highly technical activity, hence the training of all concerned is essential in the areas like clarity of the purpose. हम जिस मकसद के लिए वैल्यूएशन कर रहे हैं, जो एवेल्युएटर्स होते हैं उनको उस पर्पस का जो है वो क्लियर होना चाहिए। पर्पस उनको क्लैरिटी ऑफ द पर्पस एवेल्युएटर के लिए और एवेल्युएटीज के लिए जो है वो पर्पस जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। हमने क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सारे क्वेश्चंस का उसके पास आंसर होना चाहिए एवेल्युएटर्स के पास। फ्रीक्वेंट सेल्फ एवेल्युएशन, analysis of the process product relationship, comprehensive record and information system, increasingly intricate the models, diagnosis and predictions of the problems, multiple set of the procedure for evaluation, observations, meetings, the discussions, friendly atmosphere होना चाहिए। Project evaluation steps क्या होते हैं? Depending upon the nature of the project, it's involved the science about the following objective of the valuation. Valuation के मकसद क्या है, हम क्यों वैल्यूएशन करने जा रहे हैं। पर the details एरिया स्केल जो है उसके डिटेल होनी चाहिए हमारे पास। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए। सैंपल सिलेक्शन जो है, क्वांटिटेटिव आउटपुट क्या होती है, एनरोलमेंट रेशियो क्या है, पास रेट क्या है, रेपिटेशन कितने लोग जो है रिपीट कर रहे हैं, ड्रॉप आउट ट्रेंड क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल जो है कितने ज्यादा जो है वो स्कूल हमने नए बनाने हैं। अब स्कूल नए बन सकेंगे जब स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जो है, एनरोलमेंट रेशियो जो है वो बढ़ जाएगी। Qualitative outputs, learning taking place, attitudinal change, लोगों के बिहेवियर में जो तब्दीली आई, तब्दीली को जो है आउटपुट कहेंगे। पर्सनल्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है,
तो फिर उसकी वैल्यूएशन जब की जाएगी तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट एंड द पायलटिंग। पायलटिंग क्या होता है? किसी प्रोजेक्ट को देखने के लिए हम जो है कोई रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च के जरिए पहले जो है उसको चंद स्कूलों पे जो है वो अप्लाई किया जाता है, उसके रिजल्ट चेक किए जाते हैं, उनकी डेफिशिएंसी को, उनके ड्रॉबैक्स को जो दूर किया जाता है। ऑब्जर्वेशन शीट्स, क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, शेड्यूल्स, टेस्ट, स्टडी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, cost analysis from the different angles, data analysis, report writing, dissemination of the report. In the valuation, giant planning for the valuation, clarity of the purpose clear होना चाहिए, frequent self evaluation, analysis of the process product relationship, comprehensive record and information system, increasingly integrate the models, diagnoses and predictions of the problems को डायग्नोज करना चाहिए और उनको जो है वो प्रिडिक्ट करना चाहिए, फिर उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन को भी जो है वो देखना पड़ेगा। मल्टीपल सेट्स ऑफ द प्रोसीजर फॉर एवैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, मीटिंग्स, डिस्कशंस, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, very difficult to keep the track of all type of the cost, हर किस्म की कास्ट को ट्रैक करना जो है जरा मुश्किल होता है। नो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डेटा ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, क्वांटिफाइंग द कास्ट इजी बट बेनिफिट्स अ प्रॉब्लम, ह्यूमन बिहेवियर प्रॉब्लम जनरली डन इन हरी, किसके प्रॉब्लम्स हैं, किसके प्रोजेक्ट वैल्यूएशन के प्रॉब्लम है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द रिसर्च कल्चर, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ द पर्सनल्स, जो पर्सनल जो है वैल्यूएशन करने जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग जो है पूरी नहीं है, वो एक्सपर्ट नहीं है। जनरली नो और नॉर्मल फाइनेंशियल प्रोविजंस फॉर द वैल्यूएशन। आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब तक हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। आप पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था भाई? लेक्चर नंबर 1 आप में से को बता सकता है? पहला लेक्चर जो है उसमें हमने अब तक हमने 5 लेसन पढ़ लिए। 5 लेसन में ये रिक्रूटमेंट नहीं है। पहला लेसन जो था फिजिबिलिटी टेस्टिंग है, मैंने नेक्स्ट डे भी उसको रिपीट किया था। फिजिबिलिटी टेस्टिंग और वैल्यूएशन जो है दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सबक हैं, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो फिजिबिलिटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? हम किसी जगह पे अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से पहलू पे जो है नजर रखेंगे, क्या देखेंगे? उस फिजिबिलिटी टेस्टिंग में क्या होगा? आप किसी जगह पर कोई बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, आप जो है कोई प्राइवेटली स्कूल खोलना चाहते हैं, तो फिजिबिलिटी टेस्टिंग में आप जाके उस जगह पे क्या करेंगे? Whether the project suitable to be launched in that area or not, बहुत अच्छा आंसर है।
प्रोजेक्ट के बाद हमने प्लान एलेबोरेशन किया था। लेक्चर नंबर 2 में प्लान एलेबोरेशन था, प्रोजेक्ट एलेबोरेशन था। एलेबोरेशन क्या होता है? प्रोजेक्ट एलेबोरेशन या प्लान एलेबोरेशन में हमने जो है वो क्या पढ़ा था? लेक्चर नंबर 2 में प्लान एलेबोरेशन के बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया। व्हाट इज प्लान एलेबोरेशन? एलेबोरेशन किसको कहते हैं? डिटेल्स ऑफ द ऑल एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। लेक्चर नंबर 3 जो है वो क्या था? प्लान इम्प्लीमेंटेशन। प्लान इम्प्लीमेंटेशन भाई, इसके बारे में अगर किसी को पता है तो प्लान इम्प्लीमेंटेशन किसको कहते हैं? प्लान इम्प्लीमेंटेशन। प्रोसेस ऑफ द टर्निंग द प्लान इनटू एक्शन, इसको प्लान इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। प्लान इम्प्लीमेंटेशन के बाद अप्रेजल है। अप्रेजल में क्या किया जाता है? व्हाट इज अप्रेजल? प्रोजेक्ट अप्रेजल। फैक्ट्स एंड फिगर्स। असेसमेंट। Comparing the various options, evaluation, assessment, getting facts on the figures, process of turning plan into actions। प्रोजेक्ट अप्रेजल के बाद अप्रूवल, इसका मीनिंग अप्रूवल भी है। असेसिंग द वायबिलिटी। आज हमने क्या पढ़ा भाई? फाइव लेक्चर जो है टू है। प्रोजेक्ट एवेल्युएशन, सबसे पहले था प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, फिर प्रोजेक्ट एलेबोरेशन, फिर प्लान इम्प्लीमेंटेशन, फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल, आज प्रोजेक्ट एवेल्युएशन हमने पढ़ा है। आज जो लेसन हम पढ़ेंगे उसको स्कूल मैपिंग कहते हैं। स्कूल मैपिंग के बारे में जो है उस चैप्टर को एक दफा आपने पढ़ के आना है। अगर आप पहले एक दफा पढ़ लेते हैं तो फिर उसको आप जो है वो ज्यादा समझ सकते हैं, ज्यादा क्लियर हो सकता है। स्कूल मैपिंग नंबर 6 है, स्कूल मैपिंग। यूनिट नंबर 1 था फिजिबिलिटी टेस्टिंग, यूनिट 2 है प्लान एलेबोरेशन। नंबर 3 है प्लान इम्प्लीमेंटेशन। नंबर प्रोजेक्ट अप्रेजल। नंबर 5 प्रोजेक्ट एवेल्युएशन।
ये प्रोजेक्ट के बारे में 5 चैप्टर थे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्कूल मैपिंग के बारे में। व्हाट इज स्कूल मैपिंग, ये कल ही आप बताएंगे। स्कूल मैपिंग किसको कहते हैं, आपने इस चैप्टर को जो है वो एक दफा स्टडी करके आना है। एनी क्वेश्चन? बुक का जो चैप्टर 6 है गालबन वही स्कूल मैपिंग है। ये जो वॉइस का प्रॉब्लम है ये तो कुदरती है, हो ही जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों को है जिन के एरिया में सिग्नल्स क्लियर नहीं आते। सिग्नल्स क्लियर ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम बनते हैं, आपको वॉइस प्रॉब्लम बनता है। हासिल करना मुश्किल नहीं है। यही अल्फाज जो आपने लिखे हैं, पार्ट नेटवर्क जो है, जो आपका क्वेश्चन है, आपके असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को आप जो है वो नेट पे जो है लिखें, तो उसके एक नहीं कई आंसर आ जाएंगे और अपने मुताबिक उस आंसर आप लिख सकते हैं। ज्यादातर लोग तो बुक्स जो है वो लेते ही नहीं है। बुक्स की इस दौर में कम जरूरत है। आप अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, अगर आपने असाइनमेंट जो है लिखनी है, तो वो जो क्वेश्चन जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उनको जो है आप लिखें, नेट पे उन्हें सर्च करें। बहुत अच्छे आंसर जो है एट ए टाइम कई आपके सामने आ जाएंगे। आप अपनी जरूरत के मुताबिक उस क्वेश्चन का आंसर जो है उसको अरेंज करें। अपने असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन आप जो है एक फोल्डर में जो है अरेंज करके रख लें। ये क्वेश्चन जो होते हैं असाइनमेंट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं जो अप टू डेट पेपर में होते हैं, वो क्वेश्चन लेके एग्जामिनेशन की तैयारी जो है उसका करने का बड़ा आसान तरीका है। मैंने एमफिल लेवल पे कोई भी बुक नहीं ली थी, मास्टर लेवल पे भी किसी बुक की जरूरत नहीं है। आप ये 2 किस्म के क्वेश्चंस आपके सामने जो है तो तकरीबन ये बुक पूरी को जो है वो कवर करते हैं। एक असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस और दूसरा जो है अप टू डेट पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाएं, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप सिलेक्ट करें। जब आप एक ही क्वेश्चन के 3-4 किस्म के आंसर पढ़ते हैं, इसमें आपको ये फायदा होता है कि आपका उस क्वेश्चन के बारे में कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बुक से पढ़ने से अक्सर क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, क्योंकि आपने एक ही आंसर पढ़ा है। एक आंसर पढ़ने से बहुत से जो वर्ड्स होते हैं उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। आप 3-4 किस्म के जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 3 या 4 जो उसके आंसर है उनको डाउनलोड करें, उनको अरेंज करें। आप एक बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव उसका जो है वो आंसर बनाएं और उसको जो है अपने फोल्डर में रख लें। इसी तरह असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन और अप टू डेट के सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आप जो है वो सिलेक्ट कर लें। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस उन आंसर को एक दफा पढ़ें। अप टू डेट पेपर से ही और असाइनमेंट के क्वेश्चन से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले एक दफा ये जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक जो दी गई है सिलेबस में, इसको एक दफा रीड जरूर करना चाहिए। थॉरोली रीडिंग जो है उससे ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। सिर्फ 5-4 सवाल याद करने से, एग्जाम देने से जो है नॉलेज इंक्रीज नहीं होता। कॉन्फिडेंस उसी वक्त ही डेवलप आता है जब आप मैक्सिमम बुक की रीडिंग करते हैं। चंद क्वेश्चंस को पढ़ के याद करके एग्जाम पास कर लेना इम्प्रूवमेंट नहीं आती।
इम्प्रूवमेंट उस वक्त आती है जब आप एक क्वेश्चन के कई आंसर तलाश करें, पहले अपनी बुक को पढ़े। जब आप थारोली स्टडी करते हैं तो फिर आप जो है बहुत अच्छा आंसर खुद लिख सकते हैं। ये उस लेवल की आप बात कर रहे हैं, ये एफएससी लेवल की बात है, मैट्रिक लेवल की बात है। प्रोजेक्ट अप्रेजल है तो प्रोजेक्ट अप्रेजल आपने अपनी बुक से भी पढ़ा है, आपने नेट पे भी मुख्तलिफ उसका मटेरियल देखा है, तो आपको बड़ा ये क्लियर हो जाएगा मेरा जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।